भगवान जिसने सूरज चांद धरती आकाश बनाए, अगर वह चाह ले तो क्या ऐसा कुछ भी है जो वह चाहकर भी ना कर पाए? नहीं, कदापि नहीं। प्रभु जी प्रगट जो हो ना रोक सके है कौन कहो ना, कण कण तुझी शक्तिमान, तू सबका माँ बाप महान, कण कण तुझी शक्तिमान, तू सबका माँ बाप महान, तुझसे नहीं कोई भी महान, तू सबसे प्रभु शक्तिमान, रह सकते हर पल भी प्रगट तुम, हे सबके प्यारे भगवान, रह सकते हर पल भी प्रगट तुम। हे सबके प्यारे भगवान। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में भगवान प्रकट हों। दोस्तों, लगातार हम भगवान का एक आह्वान कर रहे हैं। यहाँ पर आप सबको ये बता रहे हैं कि किस तरह से आपको हमेशा भगवान को पुकारना चाहिए। आप कभी भी ये ना सोचें कि पता नहीं भगवान प्रकट होंगे या नहीं होंगे, और भला भगवान प्रकट हो भी कैसे सकते हैं। ये बात तो हम भी जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके मिलकर प्रयास तो कर सकते हैं, प्रयत्नशील तो रह सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम जीवन में सपने देखते हैं, हम सबकी अपनी अभिलाषाएं होती हैं और हम पूरे जीवन भर निरंतर उसका प्रयास भी करते रहते हैं। अब ये कई बार संभव नहीं हो पाता है कि हमें वो वस्तु मिल ही जाए, लेकिन प्रयासरत तो रहते हैं, उम्मीद हम सब में होती है। इसी तरह ईश्वर को पुकारने की उम्मीद एक रखिए अपने मन में, उन्हें बुलाइए, उनका आह्वान कीजिए, जो कि आप अक्सर करते भी हैं। तभी तो हम अपने इस कार्यक्रम भगवान प्रकट हो में बहुत सारे ऐसे सवाल लेकर आए हैं जो कई बार आपके मन के भीतर उठते हैं। आइए आज एक बार फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और एक बार फिर हमारे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पवन कुमार चौधरी जी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए उनका स्वागत करेंगे। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पवन जी, जिस तरह से आप लगातार बताते रहते हैं कि हमें भगवान को पुकारना चाहिए, भगवान कण कण में विराजमान हैं, हमें उन्हें पुकारने के लिए कभी इधर उधर भटकना भी नहीं चाहिए। यहाँ आपसे जानना चाहूंगी कि उसे पुकारने का तरीका क्या है। क्या मुझे किसी मंदिर में जाकर इन्हें पुकारना चाहिए, गुरुद्वारे में जाऊं, गिरजाघर में जाऊं, कहाँ जाऊं मैं भगवान को पुकारने, या खुले मैदान में आकाश के ऊपर निहार कर बोलूं कि हे भगवान आप प्रकट हो? कैसे इन्हें ध्यान करूं, कैसे इन्हें पुकारूं? बहुत सुंदर शालिनी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया कि हम भगवान को कैसे पुकारें। गुरुद्वारे में जाके पुकारें या मैदान में जाकर के आसमान की तरफ देख करके पुकारें, या किस तरीके से पुकारें। देखिए, मैं फिर वही बात सामने रखना चाहता हूं कि भगवान को पुकारना कैसे पुकारें। ये सारे प्रश्न कब आते हैं हमारे सामने? जब हम शांति से बैठे होते हैं कि भाई हमें भगवान को पुकारना है, तो अभी कैसे पुकारें। आप एक वह स्थिति लीजिए कि जब हमारी कोई जरूरत आन पड़ी है, हमें कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हम भगवान को, हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है, हम भगवान को एक आवाज़ लगाते हैं। कोई व्यक्ति मान लीजिए समुद्र में डूब रहा है, या कहीं पर कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, या और कोई परेशानी में है, उस समय वह व्यक्ति क्या करता है? क्या वो सोचता है कि अब मैं परेशानी में पड़ गया हूं, अब मुझे भगवान को पुकारना जरूरी हो गया है, अब मैं भगवान को कहाँ जाकर पुकारूं? मंदिर में पुकारूं, हिंदी में पुकारूं, संस्कृत में पुकारूं,
मैदान में जाकर पुकारूं, आसमान की तरफ देखकर पुकारूं, आप पाएंगे कि वह व्यक्ति उस समय, जरूरत के समय जैसे बन पाता है, जिस भाषा में बन पाता है, जिस तरीके से बन पाता है, वह कहीं पर, एक एग्जाम्पल वापस वही दे रहा हूं मैं कि डॉक्टर ने कह दिया भाई अब मेरे हाथ में नहीं है, अब आप ऊपर वाले को आवाज दो। क्या आपने कहीं भी, कभी भी किसी से सुना है कि उस व्यक्ति ने डॉक्टर साहब से ये पूछा हो कि डॉक्टर साहब आपने कह दिया कि ऊपर वाले को पुकारो, अब ठीक है मैं पुकारूंगा भी, लेकिन थोड़ा सा तो गाइड कर दीजिए कि मैं ऊपर वाले को कैसे पुकारूं। कोई सपने में भी ये प्रश्न नहीं करता है डॉक्टर को, कितना भी अनपढ़ हो, कितना भी गंवार हो, कितना भी कैसा भी हो, वह जैसे बन पाता है वह एक आवाज देता है, जैसे बन पाता है, जहां से बन पाता है, जिस भाषा में बन पाता है, जिस तरीके से बन पाता है। हिंदू होता है तो देता है, मुसलमान भाई होता है तो देता है, ईसाई भाई होता है तो देता है, सिख भाई होता है, जो भी, जैसा भी, जिस तरीके से भी एक आवाज देता है। और जैसे कहीं किसी से पूछने नहीं जाता है कि अब मेरा भाई बीमार है, भैया मुझे तो भगवान को आवाज देनी नहीं आती है, आप मुझे बता दो कैसे आवाज दूं। वो जैसे बन पाता है एक आवाज देता है। बस यही हमारा मिशन है। वह भगवान, वह ईश्वर, वह खुदा, वह गॉड, वह वाहेगुरु, वह संसार की सबसे बड़ी सत्ता, वह सब भाषाएं जानती है, वह सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है। हम किसी भी तरीके से बोलें उसे समझ में आता है कि मेरे बेटे ने, मेरे बच्चे ने, मेरे भाई ने, मेरे इस भाई ने मुझे आवाज दी है। हम जैसे हम किसी ने कहा पानी ला दो, किसी ने कहा वाटर ला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुद्दा यह है कि हमने पानी मांगा। उसी तरीके से हम किसी भी भाषा में, किसी भी तरीके से, कहीं भी, किसी भी वक्त, रात के 2 बजे हों, कोई बात नहीं। हम मंदिर में नहीं है, मैदान में नहीं है, घर में पड़े हैं, अंधेरे कमरे में सो रहे हैं, हमारा अचानक पेट दुखने लग जाता है तो हम क्या सोचते हैं कि हम मैदान में जाकर के ऊपर की तरफ आवाज दे करके कहें कि भगवान मेरा पेट दर्द ठीक कर दे। हम जहां होते हैं घर वालों को भी नहीं जगाते हैं और उस पिता से एक आवाज, एक फरियाद, एक रिक्वेस्ट कर देते हैं, एक प्रार्थना कर देते हैं, भगवान पेट दुख रहा है, प्लीज बचा ले। उसी तरीके से मन से, बिना मन से, आत्मा से, बिना आत्मा से हम एक पुकार तो कर ही सकते हैं। जो कण कण में रहता है, जो कण कण को सुनता है, क्या उसे नहीं सुनेगा कि मेरे भाई ने, मेरे बच्चे ने मुझे पुकारा है। बस भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान कहें, खुदा कहें, गॉड कहें, वाहेगुरु कहें। हम तो कई बार कहते हैं क्यों ना हम उसे माँ बापू कहें, माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट हो। आप कहेंगे माँ बापू कहें। हम दुनिया के हजारों लोगों के सामने, लाखों लोगों के सामने, भगवान के सामने दीपक जला करके लाउड स्पीकर पर नहीं कहते हैं त्वमेव माता च पिता तुम, तू मेरी माँ है, तू मेरा पिता है। हम उसे क्या माँ बापू नहीं कह सकते? माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट हो। किसी भी भाषा में, किसी भी तरीके से हम उसे एक निवेदन कर सकते हैं कि या खुदा, हे भगवान, हे ईश्वर, हे गॉड, तू यहीं पर है, तूने सब कुछ प्रकट किया है। सूरज, चांद, धरती, आकाश, हवा, पानी सब कुछ प्रकट किया है। तू चाह ले तो ऐसा क्या है जो तू नहीं कर सकता? क्या तू स्वयं प्रकट नहीं रह सकता? अवश्य रह सकता है, अवश्य रह सकता है, अवश्य रह सकता है। जरूरत है हमने कभी मांग ही नहीं करी। हम एक मांग तो करें, नहीं प्रकट होगा ना सही, हम करोड़ों बच्चे पुकारेंगे, शायद वह प्रकट रहने की सोचे। और अगर उसने सोच लिया तो क्या कोई उसका हाथ रोकने वाला है कि नहीं नहीं भाई प्रकट मत होना, अभी समय नहीं हुआ, ये है वो है? नहीं। सवाल इस बात का है कि हम एक मांग तो करें, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। जी बिल्कुल, क्योंकि दर्शकों ये बातें आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम भगवान को कभी पुकारते ही नहीं हैं।
हाँ, पुकारते हैं तब जब हम पर कोई मुसीबत आ जाती है, लेकिन क्या कभी हमने उन्हें प्रकट होने के लिए पुकारा है? आप कहेंगे कैसा सवाल है? सवाल आपको जरूर अटपटा लगेगा, लेकिन अगर आप इस पर सोच विचार करेंगे तो आपको ये सारी की सारी कहानी समझ आ जाएगी कि हम एक बार तो कोशिश करें, कोशिश करके देखिए, आह्वान कीजिए, पुकारिए उन्हें। और हमने तो आपको तरीका भी बता दिया है कि भगवान को पुकारने के लिए कोई विशेष प्रकार की विधि की जरूरत नहीं है। आइए, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल जो कहीं ना कहीं इसी प्रश्न की अगली कड़ी है, इसका उत्तर लेते हैं पवन जी से। पवन जी, पुकारने का कोई तरीका तो नहीं है? हमें जब कभी भी दिक्कत होती है हम उसे पुकार लेते हैं, और या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे मुंह से कई बार तो हमने देखा अचानक भी हम चल रहे हैं, ठोकर लगी, हे भगवान, हमारे मुंह से सीधा निकलता है। यहां पर आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हमारे सनातन धर्म में कई तरह के मंत्र, बहुत तरह की आरतियां हैं जिनके जरिए हम ईश्वर को पुकारते हैं, तो क्या इस अभियान में भी ईश्वर को पुकारने की कोई विधि, कोई तरीका, कोई मंत्र कुछ बताया गया है? जी हाँ, बहुत सुंदर आपने कहा। कोई मंत्र, कोई तरीका, कोई ध्यान, कोई विधि, कोई ऐसे पुकारना। ये जैसा आपने कहा कि यह प्रश्न पहले प्रश्न से ही जुड़ा हुआ है। एक बात बीच में मैं ये कहूँगा कि आपने इसमें ये कहा था अभी कि पुकार कर तो देखिए जी। तो मेरा एक निवेदन है आपसे कि हम लोग किसी भी प्रकार से कोई साधु, कोई गुरु, कोई संत, कोई ज्योतिषी, कोई तांत्रिक या कुछ भी नहीं है कि इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई एक पुकार के तो देखिए देखिए क्या होता है। नहीं, हम कहते हैं कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, कुछ नहीं होगा। आपने एक बार पुकारा, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार पुकारा, कुछ नहीं हुआ। लाख बार पुकारा, कुछ नहीं हुआ। करोड़ बार पुकारा, कुछ नहीं हुआ। भले कुछ ना हो, हमारे भाई की तबीयत खराब है, हम ये नहीं कहते कि पुकार के तो देखिए, या 1 घंटे में ठीक हो जाएगा, या 1 दिन में ठीक हो जाएगा। वो पुकारते पुकारते 10 दिन 20 दिन पुकारते पुकारते अंत में वो व्यक्ति संसार से विदा हो जाता है, कुछ नहीं होता है। 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर कोई व्यक्ति बीमार होता है या फिर कोई जरूरत आन पड़ती है। वो ये भी नहीं सोचता है कि 2 महीने पहले मैंने भगवान से इतना पुकारा था और ये मेरे भाई को तो बचाया भी नहीं, मेरा भाई तो विदाई हो गया, तो अब क्या फायदा, क्यों मुझको। नहीं, हम फिर पुकारते हैं, हम फिर कहते हैं भगवान मेरे भाई की रक्षा करो, क्योंकि वह हमारी जरूरत होती है। हम ये विचार ही नहीं करते कि भगवान पुकार के तो देखें क्या होता है। ये इट इज नॉट ए क्वेश्चन, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेदर वी कैन, क्या हम पुकारूं, क्या हमें कुछ होगा तो हम पुकारें। इट्स जस्ट ए रिक्वेस्ट टू द ऑलमाइटी, भगवान मेरे भाई को बचा लो। द सेम वे इट इज ए रिक्वेस्ट टू द ऑलमाइटी, हे भगवान तू यहां पर मौजूद है, तू सुन सकता है, तू देख सकता है, तू मेरा माँ बाप है, प्लीज प्रकट भी हो जा, प्लीज प्रकट भी हो जा। क्या हम उसके बेटे, क्या हम अपने पिता से इतना नहीं कह सकते? डू वी रिक्वायर समथिंग कि कुछ हो जाएगा, मैं पुकारूंगा और वो भगवान प्रकट हो जाएगा, या ये कोई एक सौदा है कि हम ये हो जाएगा तो हम ये करेंगे, तू प्रकट होगा तो मैं तुझे पुकारूंगा। तू मत प्रकट हो ना। एक बच्चा रोता है, उसे हम लाख बार कह देते हैं कि बेटा मत रो, तेरी माँ जो है यहां से 3 गांव दूर, 10 कोस दूर गई है, वहां तक तेरी आवाज भी नहीं पहुंचेगी। क्या वो बच्चा रोना बंद कर देगा? क्या वह बच्चा इसलिए रो रहा है कि उसकी माँ को सुन जाए और उसकी माँ आ जाए, उसकी माँ आए तब तो रोऊं, और अगर माँ ना आती हो और माँ तो दूर गई है, सुनता ही ना हो, तो मैं ना रोऊं, रो के क्या फायदा, क्यों गला फाड़ूं? वो बच्चा बनिया नहीं है, वो बच्चा रोता है। ठीक उसी प्रकार से इस मिशन में, इस अभियान में हम भी भगवान से एक आवाज दे रहे हैं, भगवान प्लीज प्रकट रहे। तू प्रकट नहीं रहेगा मत रहे, तेरी मर्जी भाई। बिल्कुल, हम तुझे एक आवाज तो दे ही सकते हैं, भगवान प्लीज प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। कुछ हो या ना हो, हमने एक बार, आपने कहा पुकार के तो देखिए, पुकार के देख लिया। कोई आपसे कहेगा जी हमने तो, आपने कहा पुकार के देखिए, हमने तो पुकार के देखा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा।
भले कुछ ना हो, भले कुछ ना हो, भले कुछ ना हो, भले कुछ ना हो, तू मेरा पिता है, मैं तुझे आवाज दे सकता हूं। और यहां तक कि तो बच्चे को पता भी नहीं रहता है कि उसकी मां सुन रही है, तब भी आवाज देता है, तब भी आवाज देता है। हमें तो पता है कि मेरा पिता यहां पर है, यहाँ पे लाखों आदमी, करोड़ों आदमी, सबसे पूछो, कहता है कि नहीं वो भगवान यहीं पर है, हजार कान से सुनता है। जब हमें इतनी बात पता है, वो यहीं पर है, सुनता है, मेरा पिता है, मेरे पास है, परम समर्थ है, सर्वसमर्थ है, हम उसे एक आवाज नहीं दे सकते? हम उस आवाज देने में ये सोचे कि देखे पुकार के क्या होता है? नहीं, नहीं, न प्रकट होगा, मत प्रकट हो, मैं तुझे आवाज दूंगा। जहां तक कि आपने कहा कि क्या कोई मंत्र है, ध्यान है, ज्ञान है, क्या कोई विधि है? नहीं, कोई विधि नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई सुमिरन नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कोई पाठ नहीं है, कोई माला नहीं है, कोई गुरु नहीं है, हमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, हम कोई भगत भी नहीं है। हाँ, तू सुन रहा है, मैं तुझे सुना रहा हूं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो और सबको दिखते प्रकट रहना। मैं तेरा वीआईपी बेटा नहीं हूं जो तू मुझे दिख गया, सबको दिखते प्रकट रहे, बिना भ्रम के प्रकट रहे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। जी बिल्कुल। तो भगवान को एक आवाज देनी है, उन्हें पुकारना है। किस तरीके से पुकारना है, क्यों पुकारना है, ये तो हम आपको लगातार अपने इस कार्यक्रम में बता ही रहे हैं। भगवान प्रकट हो एक ऐसा कार्यक्रम है, या यूं कहें कि एक ऐसा अभियान है जहां पर हम सब मिलकर आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि उस परमपिता को एक बार पुकारिए, आवाज दीजिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, एक नवजात शिशु बिना कुछ जाने सुने रोता जरूर है। तो लगातार इस कार्यक्रम में हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं, आपको बहुत सारे ऐसी बातें बता रहे हैं जिनके बारे में आप कभी ना कभी विचार तो जरूर करते होंगे। ये वो सारे सवाल हैं दोस्तों जो आपके मन में कभी ना कभी जरूर आते हैं, और हम यहाँ पर एक कार्यक्रम के रूप में, एक अभियान के रूप में आपके सामने इन सभी बातों को परोसने का प्रयास कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही इस खास कार्यक्रम में, लेकर नई जानकारी हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आप सबसे आज्ञा लूं, लेकिन उससे पहले अनुमति लेना चाहूंगी पवन जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। भगवान, जब तू सबके पास हर समय रहता है, सबको हरदम देखता सुनता भी है, तो भगवान बिना भ्रम के सबको दिखते बोलते प्रकट भी तो रह सकता है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। घट घट में प्रभु रहते हो तुम, पास में सबके रहते हो तुम, सबको हरदम देखते सुनते, सबको नहीं क्यों दिखते हो तुम, सबको हरदम देखते सुनते, सबको नहीं क्यों दिखते हो तुम। प्रगट भी तो प्रभु तुम रह सकते, प्रगट भी हाँ प्रभु तुम रह सकते, जाने हमसे क्या खता हुई है, क्यों रूठा बैठा भगवान, जाने हमसे क्या खता हुई है, क्यों रूठा बैठा भगवान, क्यों छुप कर बैठा भगवान, कण कण से प्रकट हो भगवान, भ्रम का ना हो नाम निशान, सबको दिखते प्रकट हो भगवान, भ्रम का ना हो नाम निशान। प्रगट नहीं जो तुम प्रभु रहते, छुप करके ही जो प्रभु रहते, इसमें खता ना तेरी भगवान, हमने किया ना कभी आह्वान, इसमें खता ना तेरी भगवान, हमने किया ना कभी आह्वान। भगवन तुम में कमी नहीं, जो मांगे सोई दे, प्रगट होवन के वास्ते कभी न लगाई टेर।